हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बैंक निफ्टी के लेवल्स को लेकर। और नेक्स्ट जो बैंक निफ्टी का मूव है, व्हाट विल बी बैंक निफ्टीज नेक्स्ट मूव, तो उसे हम देखने वाले हैं आज का जो ये लेक्चर है उसके अंदर। ठीक है, जिस भी तरह की सिचुएशन बनती है मंथली टाइम फ्रेम पर, 3 मंथ टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एनालिसिस ही नहीं होगा कि कल मैं आपको उसके पीछे का जो लॉजिक है वहाँ पर कैसे एल्गोरिदम काम कर रही है, एल्गोरिदम किस तरह से प्राइस को डिलीवर कर रही है, मैं उसके ऊपर बात करूँगा ताकि हम वीक मनी के साथ में रह पाए और उनके साथ में ट्रेड कर पाए, ताकि हम अच्छा प्रॉफिट बना पाए। जो भी सिचुएशन इंडिया में अभी है, ठीक है, वॉर होने वाली है या नहीं होने वाली, या क्या होने वाला है, अभी कुछ भी हो सकता है, ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर एक पॉज सा दिखा रहा है। मार्केट के बायस क्लियर है, वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो मार्केट के जो बायस है वो क्लियर है। मार्केट के जो बायस है वो क्लियर है, मार्केट हाई लेना चाहता है। लेकिन आज और कल की जो सिचुएशन हुई है, ठीक है, इंडिया ने अटैक कर दिया है पाकिस्तान पे और इस तरह की बातें हो रही है। ठीक है, हमको पता है कि कौन जीतने वाला है, वो सोचने का भी काम नहीं है। इंडिया डेफिनेटली जीतने वाला है, लेकिन लोगों को यहाँ पर ट्रैप करना जरूरी है। मार्केट तो जाएगा तो ऊपर ही, आज नहीं तो कल, क्योंकि हमारे पास में एक और ये जोन है, ठीक है, 51,000 का। तो मार्केट जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन हमें ये देखना है कि हमको पैसा कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये आज की सिचुएशन, यहाँ से मार्केट ओपन होते ही जब यहाँ की लिक्विडिटी कल जो डेली टाइम फ्रेम की या कल की जो आखिरी 1 मिनट की कैंडल थी, ठीक है, उसने इस डेली टाइम फ्रेम की कैंडल का लो क्या किया, ग्रैब किया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर, ये इस कैंडल का, ये जो वीकली कैंडल का लो है वो इस डेली कैंडल की लास्ट कैंडल, ठीक है, जो दिन की लास्ट कैंडल होती है 329 की, उसने ग्रैब किया है। कल अगर मूव आना होता तो दिन भर वो इस तरह टाइम पास नहीं करता और आखिरी कैंडल पे जहाँ पर सिर्फ एल्गोज ही एंट्री बना सकती है, क्योंकि प्री मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो वो बड़े ऑर्डर्स फिल करते हैं। उन्होंने गैप डाउन ओपन किया और इस पीओआई को बैलेंस करने के लिए एक स्मूथली मूव दिया और पूरे दिन भर अब मार्केट हमको क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। क्योंकि सिचुएशन क्या बनी हुई है, आप समझो इस चीज़ को। मार्केट सिर्फ एक रेस्पॉन्स का वेट कर रहा है, ठीक है, एक सही टाइम का वेट कर रहा है। और इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठाएगा, इंस्टीट्यूशन उठाएगा। क्या करेगा, रिटेलर्स को ट्रैप करेगा। और फिर क्योंकि उन वो तो मार्केट मेकर है, आप समझो, उन्हें पता चल जाएगा हमारे से पहले कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, क्या होने वाला है। क्योंकि पैसा गवर्नमेंट का भी तो लगा है, पैसा इंडिया के बैंक्स का भी तो लगा है, पैसा इंस्टीट्यूशन का भी तो लगा है, ठीक है ना कहीं मार्केट मेकर का, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में जो वॉल्यूम प्रोवाइड करवाता है, जैसे जेन स्ट्रीट है, ठीक है, सर्च कर लेना एक बार मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो एनएससी से पैसा लेती है इंडेक्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाने का। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है और इसके प्रॉफिट्स देखोगे ना आप, 2003 में 8,000 करोड़ उसने इंडियन स्टॉक मार्केट से बनाया है। मतलब कहीं ना कहीं जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो बिग हैंड्स जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं वो है। तो मार्केट आज इस तरह का पॉज दिखा रहा है, उसने हमारे पीओआई को रेस्पेक्ट जरूर किया। अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि इसने रेस्पेक्ट नहीं किया, इस फेयर वैल्यू गैप को इसने रेस्पेक्ट किया, लेकिन क्या हमारा पैसा बना? नहीं बना। क्यों? क्योंकि हमारे जो माइंड सेट है वो हर बार एल्गोरिथम उसको चैलेंज करती है, हमारे माइंड सेट को बार बार हमें बताती है कि तुम्हें अभी और सीखने की ज़रूरत है, हमें अभी और सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन जब
वो आपको इस तरह के दिन दिखाती है, इस तरह के सीन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इस तरह की जो ग्लोबली जो सिचुएशन बनी हुई है इंडिया को लेकर भी, ठीक है, और वॉर को लेकर भी, तो उसको लेकर चीज़ें किस तरह मार्केट में हमको दिखती है वो देखता है। जब आपके बायस क्लियर है अप साइड में मार्केट जाने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली वॉर तो हम ही जीतने वाले हैं, ठीक है, उसमें कोई भी शक नहीं है किसी को भी, ठीक है, ओवरनाइट हम जीत जाएंगे। लेकिन मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, वो ट्रैप जरूर करेगा आपको, क्योंकि उसके पास में बहुत सारे सेट ऑफ एल्गोज है। आप समझो, उसके पास में बहुत सारे सेट ऑफ एल्गोज है। वो हर बार अपने पीओआई को रेस्पेक्ट देगा, ठीक है ना, एसएमसी को रेस्पेक्ट देगा, आईसीटी को रेस्पेक्ट देगा, लेकिन पैसा नहीं बनने देगा। आप समझो। और यही वो फेज है जहाँ पर हमको एसएल बचाते हैं, स्टॉप लॉस बचाते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी बचाती है कि ऐसी सिचुएशन में भी हम अपनी साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करें, कैसे पेशेंस रख के बैठे, उस सही टाइम का वेट करें, ठीक है, जब मार्केट एक बड़ा मूव देगा और हमारा पैसा, और उसके लिए आपको 3 4 5 6 ट्रेड लगानी पड़े तो लगा दो। हर एक ट्रेड जो आप लगाते हो, ठीक है ना, उसके 2 रिजल्ट्स होते हैं। पहला या तो प्रॉफिट होगा, दूसरा या तो लॉस होगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप हर बार, मतलब हर ट्रेड में आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते। क्या आप इस बात को मानते हो? ठीक है, ये फैक्ट है कि आप हर बार ट्रेड बनाओ, हर बार प्रॉफिट करो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आप हर बार एल्गोज को मैच नहीं कर सकते, उसे बीट नहीं कर सकते। बीट करने की बात नहीं है, हम मार्केट के साथ है, न कि उसको बीट कर रहे हैं, ठीक है। हम इंस्टीट्यूशन के साथ है, हमारा जो मकसद है उनसे झगड़ा करना नहीं है, जो रिटेलर माइंडसेट करता है। हमारा मकसद है उनके साथ में रहना, आप समझो। तो पहला जो चीज़ है वो प्रॉफिट और दूसरा लॉस, मतलब आपका लॉस होना तय है, लेकिन वो मेरे हाथ में है कि कितना। जब मैं अपनी प्रोबेबिलिटी बनाता हूँ, जब मैं अपना एज क्रिएट करता हूँ इन द फ्रेम ऑफ रिस्क रिवॉर्ड, इन द फ्रेम ऑफ साइकोलॉजी, तो फिर मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास में अगर 10 ट्रेड है और मेरी प्रोबेबिलिटी है कि मैं उसमें से 4 या 5 या 6 60% ट्रेड गलत बनाता हूँ या उसमें मेरा लॉस होता है, ठीक है, और 3 से 4 ट्रेड ऐसी है जिसमें मैं बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है, जिसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है, 1:5 6 7 8 10 इस तरह के। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं उन लॉस वाली जो ट्रेड है उनको मैं और कम कर दूँ और वो प्रॉफिट वाली जो ट्रेड है उनको, ठीक है ना, उनको मैं ग्रैब करने से चूक ना जाऊँ। मेरा ध्यान सिर्फ यही होना चाहिए। अगर मैंने उसमें से 2 या 3 ट्रेड भी ले ली तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा होना चाहिए कि मैं पूरे महीने का प्रॉफिट निकाल सकूँ। आप समझ रहे इस चीज़ को? इसलिए हमारे पास में 5 से 6 एसएल का जो प्रॉफिट है या फिर जो कैपिटल है जिससे हम अपना बिजनेस बना सके आराम से बैठ के, कि हमारे लगातार, अगर वही फेज़ आने वाला है जहाँ पर आपके स्टार्ट के जो 5-6 एसएल है वो लगेंगे और 4 के लास्ट के वो प्रॉफिट के होंगे। लेकिन अगर आप 2 या 3 में ही हार मान जाते हो तो आप उन 4 जो प्रॉफिट वाले ट्रेड है उनका मज़ा नहीं ले पाओगे, आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ा जाएगी। आप समझो, आपको बने रहना है, आपको ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाना है। आपको छोटे छोटे लॉस अगर मार्केट लेता है वो लॉसेस नहीं है, वो सिर्फ मार्केट को आप फीस दे रहे हो ताकि आप और इंफॉर्मेशन मार्केट से ले सको। अगर हमें पता है, मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक पीओआई था, यहाँ से इसने रिएक्शन दिया लेकिन पैसा नहीं बना, हमको रेस्पेक्ट दिया, आईसीटी को रेस्पेक्ट दिया। लेकिन मैंने नेक्स्ट जो इससे प्रीवियस वीडियो था जिसमें मैंने वीकली है ना, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से मार्केट यहाँ से जाएगा, फिर आपको ट्रैप करेगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर आपको ट्रैप करेगा और फाइनली वो यहाँ कहीं से जा सकता है। तो हमको ट्रैप आइडेंटिफिकेशन करना है, जो कि मैंने अपने कोर्स में बताया भी है, आप समझो, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो
ये जो सिचुएशन है, हम हर बार ये तय है कि हर बार हम एल्गोज को बीट नहीं कर सकते, हमारा लॉस होना तय है। तो वो जो 6 जो हमारे पास में लॉसेस लेने की जो जो कैपेबिलिटी है, उसका यूज़ हम यहाँ पर करते हैं हर बार छोटे रिस्क के साथ में एंट्रीज लेने का, क्योंकि हमें नहीं पता, एक्चुअल में किसी को नहीं पता, हर बार कोई सही नहीं हो सकता। आप समझो, हमारे पास में ये चीज़ होती है, हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमको हर बार छोटे छोटे लॉसेस देने होंगे क्योंकि हम एल्गोरिदम नहीं है, हम उनके फुटप्रिंट फॉलो करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं आपको 2 से 3 चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझो कि एक्चुअल में मार्केट कैसे काम करता है। ऐसी सिचुएशन में वो एल्गोज रेस्पेक्ट भी करेगी आपका आईसीटी का जो मैं सिखाता हूँ, लेकिन आपका पैसा भी नहीं बनेगा, क्योंकि हम रिस्क रिवॉर्ड पर काम करते हैं और वो मार्केट मेकर है। आप समझो। तो यहाँ पर आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का जो वीकली कैंडल का जो क्लोजिंग है, जिसमें 2 दिन और बचे हुए हैं, उसका क्लोजिंग अगर इस वीकली कैंडल के लो के ऊपर आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम एक गैप अप देख सकते हैं और मार्केट बहुत तेज़ी के साथ न्यूज़ आएगी कि हमने झंडे गाड़ दिए पाकिस्तान में जाकर और मार्केट छप्पर फाड़ के 58,000 जो कि मैंने आपको बताया वहाँ चला जाएगा, और उसके बाद में 60,000 आप देखते रह जाओगे। आप समझ रहे हो ना। तो हमको ऐसे मौके नहीं चूकने, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ पैसा पास में रखते हैं कि ऐसे टाइम पर जब हमारे पास में बहुत बढ़िया मूव आने को हो तो हम कोई भी मौका ना चूके, इसलिए हम छोटे छोटे रिस्क के साथ में ट्रेड बनाते हैं ताकि हमारे वो 3-4 जो एसएल जो लगने हैं वो लग जाए। लेकिन अगर एक भी प्रॉफिट की ट्रेड बन जाए तो हमारा बेड़ा पार है। हम बहुत ही अच्छा 2-3 महीने का पैसा एक ही दिन में बना लेंगे और उसके बाद में आराम कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे रिस्क के साथ में छोटी छोटी ट्रेड, क्योंकि एक अच्छे मूव के बाद में फिर कंसोलिडेशन अक्यूमुलेशन आएगा ही, फिर से मैनिपुलेशन होगा और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेगी एल्गोज। तो उस जो एक्यूमुलेशन का जो टाइम है, ठीक है ना, उस टाइम पर हमको क्या करना होता है, हमको छोटे लॉट्स के साथ में बस छोटा छोटा पैसा बनाना होता है, जिसमें लॉस भी हमारा छोटा होता है और प्रॉफिट भी हमारा छोटा होता है। लेकिन उस एरा में, ठीक है, उस टाइम में हम क्या सीखते हैं, एक तो मार्केट को पढ़ना, मार्केट के मैनिपुलेशन और एक्यूमुलेशन को समझना और ट्रेड करना। जब जितनी बार आप ट्रेड करोगे ना उतनी बार आप सीखते जाओगे। लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं, लोग वो करते हैं, भाई पेपर ट्रेडिंग से पेपर ही मिलेंगे, नोट नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो ना। पैसा चाहिए ना असली, तो असली पैसा लगाना पड़ता है। गांड में गूदा होता है ना तो मार्केट में पैसा बनता है, नहीं तो मत आओ। और गैम्बलिंग तो बिल्कुल मत करो। आप समझते हो इस चीज़ को कि अभी कैसे मार्केट काम कर रहा है, अभी कैसे चीज़ें हो रही है, तो आप इस चैनल पर सही हो, नहीं तो वही प्राइस एक्शन से कुछ नहीं होता। हर बार ट्रैप करता है आपको, आपका पैसा नहीं बनता, और ऐसे बड़े मौक़ों पर तो बिल्कुल भी नहीं, लॉस होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप हर बार एल्गोज को बीट करते हो, आप उसके 360 डिग्री अपोजिट काम करते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन वैसा ही करता है। इसीलिए तो 99% जो लोग हैं जो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं वो क्या करते हैं, लॉस करते हैं। डेटा बोल रहा है ना, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। तो आप समझो इस चीज़ को। तो फिर हमारे पास में क्या चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें देखने को और इस आज के दिन को देखकर समझने को। ये यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है, ठीक है, आज का जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर कोई छोटा मोटा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है तो बहुत ही मज़ेदार सिचुएशन बनने वाली है। फिर मार्केट और ज़्यादा क्या कर सकता है, एक्यूमुलेशन कर सकता है, और ज़्यादा मैनिपुलेशन कर सकता है, और ज़्यादा रिटेलर्स को ट्रैप कर सकता है। तो हमें ये छोटी मोटी चीज़ें भी देखते रहना पड़ता है। आपने सिर्फ एक दिन देख लिया, अरे यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पर गैप था, ठीक है, मार्केट यहाँ से आया तो चला जाना चाहिए था, फिर लॉस करते जाते हो बस उसके अगेंस्ट, क्योंकि वो वहाँ से नहीं जाना चाहता, वो आपको बता रहा है, दिखा रहा है कि अभी मैं और नीचे से जाऊँगा, ठीक है, मेरे को यहाँ से जाना है, इस डेली ब्रेकर से जाना, मुझे यहाँ की लिक्विडिटी लेकर नहीं जाना, मुझे वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी लेकर नहीं जाना है,
मुझे वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी लेके नहीं जाना है, लेकिन हमारे पास में अभी 2 दिन और बचे हुए हैं, ठीक है। तो मार्केट और थोड़ा सा डीप करेक्शन करे और फिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। मार्केट थोड़ा और डीप करेक्शन करे फिर जाए, या फिर मार्केट और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ट्रैप करे आपको, मैनिपुलेट करे आपको, और सिचुएशन ऐसी बनाए कि यार सिचुएशन इंडिया में हाथ से निकलने वाली है, पैनिक क्रिएट करे मार्केट में, और यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स हैं वो क्या करे, सेल करने लग जाए कि यार चाइना तो पाकिस्तान के साथ आ गया, ये तो वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन बन गई है, अब क्या होगा, पैनिक होगा अब तो, ठीक है, निकालो पैसा निकालो पैसा, वो सेल करते जाए सेल करते जाए, और यहाँ पर एल्गोज जो है वो बाय करते जाए। आप समझ भी नहीं पाओगे आपका क्या हो जाएगा आपका कबूतर हो जाएगा, समझो। करेक्शन हमारे पास में ये लेवल है, फिर यहाँ पर एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पर स्मूथ 3 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को, मतलब कि और ज़्यादा कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन पे कंसोलिडेशन, समझ रहे हो ना। और जब न्यूज़ आएगी कि इंडिया ने झंडे गाड़ दिए तो मार्केट कुछ नहीं देखेगा आपको आप एंटर हुए या नहीं हुए, आपने कुछ किया या नहीं किया, आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया, और आपको 5-6 हज़ार 7 हज़ार पॉइंट मार्केट स्मूथली ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब चीज़ें लंबी खींच रही हो, वॉर कर लेकर भी और बाकी चीज़ों को लेकर भी, तब इस तरह के सिनेरियोज बन सकते हैं। नहीं तो हमारे पास में स्मूथली, मैंने आपको बताया, ये वीकली कैंडल की क्लोजिंग देख लो, अगर इसका लिक्विडिटी, इस कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है तो फिर क्या हो सकता है कि उसके बाद में एक बढ़िया गैप अप ओपन हो जाए, और फिर स्मूथली क्या हो, हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये, फिर सेकंड टारगेट इसका 50%, फाइनल टारगेट 58,000 के समथिंग है। एग्जैक्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ तो 57,900 के आसपास समझ लो, ठीक है। तो इस तरह के मूव्स आ सकते हैं। नहीं तो क्या करेगा ये, और कंसोलिडेशन करेगा और ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास में बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम के POIs है जो कि इंश्योर कर रहे हैं कि मार्केट अभी क्या करेगा, ऊपर ही जाएगा, और हम फटाफट उसका काम तमाम कर लेंगे अपने पड़ोसी मुल्क का, और अपना काम हो जाएगा, समझो। तो यही चीज़ है, आपको अभी अगर ज़्यादा दिक्कतें आ रही है मार्केट को समझने में, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो बेकार में लॉस मत करो, ठीक है। आप बैठ के देखो, कभी कभी चीज़ें 1-2 दिन में होती है, ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है। हर दिन आपको ट्रेड नहीं मिलते हैं। जब बहुत ही बड़े ट्रेड मिलने वाले होते हैं ना, तब बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन होता है, एक्युमुलेशन और मैनिपुलेशन होता है। तो आप इस चीज़ को समझो, आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा आपको क्या पूरे 1,000 करोड़ खाने हैं, नहीं खाने ना। आप 10,000 लगा रहे हो, आप 50,000 लगा रहे हो, तो उसके हिसाब से खाओगे ना, ठीक है ना। तो ज़्यादा खाने की कोशिश मत करो, नहीं तो ये भी मार्केट क्या है, खा जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझो, थोड़ा लालच को कंट्रोल करो, आपको एंट्री मिल जाएगी, बढ़िया पैसा बन जाएगा। बस पेशेंस रखो और फालतू में कहीं पे भी ट्रेड मत करो, ओके। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है तो थोड़ी और कंसोलिडेशन वाली सिचुएशन आएगी कि हमारा डेली ब्रेकर ब्लॉक, फिर मार्केट कहाँ ओपन होगा। अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो इस डेली ब्रेकर से एक बार ट्रैप कर सकती है, या फिर स्मूथ छोटा मोटा 400 पॉइंट 500 पॉइंट का एक मूव दे दे, और फिर यहाँ पर फिर से जाकर क्या करे, कंसोलिडेशन करे और मार्केट और नीचे आ जाए, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन वैसी ही बनी हुई है, तो मार्केट को ऐसे ऐसी सिचुएशन में क्या है ना, रिटेलर्स को ट्रैप करने का बहुत मज़ा आता है। उनको यही चाहिए होता है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम खा ले रिटेलर्स का। लेकिन अगर आप चीज़ें नहीं समझोगे, ठीक है, चीज़ें आप नहीं समझोगे तो क्या होगा, आपका लॉस पे लॉस होता जाएगा। तो हमारे पास में क्या है, हमको छोटे टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि ट्रैप बन रहे हैं, तो हम क्या 1 या 2 SL में ही समझ जाते हैं। कभी कभी तो 1 में ही समझ जाते हैं, दूसरे में तो पैसा बन जाता है और पूरे महीने का काम तमाम। लेकिन कभी कभी 2-3 SL लग जाते हैं, लेकिन एक दिन में 1 या 2 SL लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे SL भी बहुत छोटे होते हैं, 2.5-3% के SL होते हैं, ठीक है, 4% के कभी कभार, बस इतने SL होते हैं। क्या है, 2-4 SL लेते रहो ना तो थोड़ा क्या है, पैर जमीन पे रहते हैं,
नहीं तो क्या फिर उड़ने लग जाता है इंसान, क्या फटाफट पैसा बन रहा है, मशीन बन गया हूँ मैं तो पैसा छापने की, अब कोई दिक्कत नहीं है, आई एम द घोस्ट इन द मशीन। तो उस तरह की चीज़ें, तो थोड़ा सा लालच, अहंकार और डर पर काबू पाओगे तो पैसा बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप और है, जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो लेक्चर देख ले, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मास्टर आईसीटी कोर्स के लेक्चर देख ले, ये फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, तो बहुत अच्छा सेटअप बनता है यहाँ पर भी, मैंने आपको बताया भी है इस तरह की चीज़ें कैसे काम करती हैं मार्केट में। ओके, ठीक है। और उसके बाद अगर ये नहीं, तो फिर ये जो 3 मंथ का जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी वॉइड्स बोल लो, ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक विथ लिक्विडिटी वॉइड्स बोल लो, ठीक है, या फिर हायर टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वीकली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी वॉइड्स बोल लो, इस वीक की लिक्विडिटी ग्रैप बोल लो, 3 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक बोल लो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, कंबाइन होकर हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीओआई क्रिएट करके देती है, जहाँ से बहुत ही प्यारे मूव्स आते हैं 5,000 6,000 पॉइंट के। मैंने बताया भी है ये इस तरह की सेलिंग, अभी तो मैंने वीडियो हटा दिया है मैं इसके बारे में, और इस दिन की जो, ठीक है, इलेक्शन वाले दिन की जो बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें है वो भी, बहुत ही गहरी और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बोल सकते हो, इसलिए मैंने थोड़ा हटा दिया है वीडियो। लेकिन मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि कैसे सिचुएशन बन सकती है, ठीक है ना, क्योंकि हम एल्गोज को रीड करते हैं, हमारे पास में भी कुछ सेट ऑफ एल्गोज है, ठीक है, जो मैंने सीखी है, तो उसका यूज़ करते हैं हम, और हम स्मूथ और बहुत ही बढ़िया ट्रेड बना लेते हैं। और छोटे मोटे एसएल क्या है, अगर चले भी जाए तो ठीक रहता है आजमा पेट का, नहीं तो फिर क्या है, ज़्यादा खाओगे तो भी पेट में दर्द होगा, ठीक है, और नहीं खाओगे तो मरना तय है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल हम देखेंगे, अगर गैप अप ओपन होता है तो क्लियर बायस हो जाएंगे, या यहाँ कहीं भी गैप अप ओपन हो जाए अचानक से 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट जीत गया इंडिया, भाई झंडे एक ही रात में पेल दिया उनको, और फिर तुरंत ही, तो आप सोचो गैप फिल करने आएगा तो कोई गैप फिलिंग नहीं होगी यहाँ पर, बस वो इस कैंडल को टच करेगा, सिर्फ ये जो वीकली कैंडल है उसको टच करेगा और फिर स्मूथली ऊपर चला जाएगा, या फिर जहाँ ओपन अगर यहाँ कहीं होता है तो इस तरह का कर्व या कुछ भी बोलो, लिक्विडिटी वॉइड्स ओपन होते ही क्रिएट होगा, ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड्स ओपन होते ही क्रिएट होगा, और फिर वो मार्केट यहाँ से चला जाएगा। जैसे ही हाई क्रॉस करेगा तो हमको क्या करना है, बढ़िया मस्त 1 मिनट पे जाके एंट्री बनानी है, और हमारा जो टारगेट होगा वो 57,850 का होगा, ठीक है। नहीं तो फिर हमारे पास में ट्रैप करने के लिए बहुत अच्छा मौका है, यहाँ से ट्रैप करेगा, यहाँ से करेगा, और फिर यहाँ के जो 4 आवर का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास भी कुछ एल्गोज है, ठीक है। तो 4 आवर का ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो यहाँ पर आपको ट्रैप होते हुए दिखेगा। आप बोलोगे इतने एसएल देने, नहीं, मैंने आपको बताया कैसे ट्रैप आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। आप 1 या 2 एसएल, या फिर कभी कभी तो जैसे मेरे अभी मैं आपको वीकली दिखाऊंगा आपको कि मैंने ट्रेड किए या नहीं किए, तो आप पूरा खाली देखोगे। सिर्फ आज मैंने 1-2 ट्रेड लिए थे, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि मार्केट जैसे यहाँ से रिएक्शन दिया तो हमको कूदना है, आप समझो। लेकिन मुझे जब यहाँ पर 4 आवर पर एक फेयर वैल्यू गैप बना तो फिर मैंने अपनी क्वांटिटी थोड़ी कम कर ली, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक स्मूथ मूव दे दिया था और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट कर दिया था। तो मुझे लगा कि जो मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था, या तो यहाँ मार्केट यहाँ पर फिर से ट्रैप करे, जो इसका प्रीवियस वीडियो वो देख लेना, यहाँ से ट्रैप करेगा। फिर मैंने बताया था, फिर हमको पता चल जाता है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हम 1-2 एसएल में ही समझ जाते हैं कि हमको क्या करना है। अगर मूव आ चुका है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा पैसा देते हैं मार्केट को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमको क्या मिलेगी, मार्केट अभी यहाँ से तो नहीं जा रहा है, ठीक है, अभी वेट करेगा, होल्ड करेगा थोड़ा, और जो है मैनिपुलेट या रिटेलर को ट्रैप करेगा। उसके बाद में यहाँ का लो लेगा, उसके बाद में जाके कि सिचुएशन बहुत ऐसी बनी हुई है ना कि अच्छे से लूटा जा सकता है रिटेलर्स को, तो इस चीज़ को आपको समझना है डेली। उसके बाद में ये फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद में मैंने हायर टाइम फ्रेम पे तो बता ही दिया है कि कैसे कैसे एडवांस और लिक्विडिटी वॉइड्स है, और कैसे ऑर्डर ब्लॉक काम करेंगे मंथली और 3 मंथ के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो मैंने जो बताया उस चीज़ को आप एक बार सोचो समझो, और होता क्या है वो देखो, ठीक है। उसके बाद में सब्सक्राइब करो इंडियन आईसीटी को, उससे पहले मत करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
स्टे ट्यून्ड।